तो एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ क्वाड की भी बहुत अहम बैठक चल रही है। और इस वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हैं। इस बैठक में चर्चा का विषय आप जानते ही हैं, यूक्रेन वॉर है। अब आपको दिखाते हैं पुतिन पर अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल कॉल क्या होगा, ये देखते हुए कि इस वॉर पर अभी तक भारत का रुख तटस्थ रहा है। रूस और यूक्रेन वॉर के बीच ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक मंच पर आए। क्वाड की बैठक में एक मुद्दा यूक्रेन वॉर का भी रहा। अब सवाल है कि यूक्रेन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच क्या बात हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फाइनल कॉल क्या है? यूएनएससी से लेकर यूएनजीए तक रूस के खिलाफ जब भी अमेरिका और पश्चिमी देश कोई प्रस्ताव लेकर आए, भारत ने उस प्रस्ताव का ना तो विरोध किया और ना ही समर्थन। जबकि 4 देशों के संगठन क्वाड में भारत को छोड़कर बाकी तीनों देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया रूस के विरोध में, सिर्फ विरोध में ही नहीं बल्कि कई तरह के प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत को पश्चिमी देशों का साथ देना चाहिए, यानी पीएम मोदी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 डील को लेकर भारत पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये चर्चा सिर्फ दबी जुबान में की जा रही है, क्योंकि भारत के सामने अब हेकड़ी दिखाने का दौर जा चुका है। ये बात अमेरिका भी समझता है और पीएम मोदी ने भी इसका एहसास करा दिया। आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत पर पूछे गए सवाल का बेहद सधा हुआ जवाब दिया था। Is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. भारत का साफ मत है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकनी चाहिए और दुनिया की किसी भी ताकत को जंग बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ना तो जंग रुक रही है और ना ही जंग बढ़ाने की कोशिशें रुक रही हैं। ऐसे में भारत पर रूस के खिलाफ हो जाने का दबाव बनाना बदलते दौर में अमेरिका के भी हित में नहीं है, क्योंकि आज का वर्ल्ड ऑर्डर भारत के बिना नहीं बनता। यही वजह है कि फ्रांस भी कह रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और बेलारूस के खिलाफ कनाडा ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर, कनाडा ने रूस और बेलारूस पर 35% का आयात शुल्क लगा दिया है। एक तरफ इकोनॉमिक सैंक्शंस जारी हैं, कनाडा बहुत से सैंक्शंस पहले भी लगा चुका है और अब जो बड़ी खबर कनाडा से है वो रूस और बेलारूस पर स्पष्ट करते हुए कि रूस और बेलारूस पर 35% का आयात शुल्क लगाया गया है कनाडा द्वारा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के चर्निहिव पर भी रूस ने स्ट्राइक्स किए हैं। रशियन सेना ने, रशियन फोर्सेस ने स्कूल्स को वहां निशाना बनाया है। रशियन फोर्सेस के हमले में चर्निहिव का स्कूल ध्वस्त हो गया है। हालांकि इस वक्त जो आप खबर देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो रूस और बेलारूस पर कैसे कनाडा द्वारा एक्शन लिया गया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस पहले भी लगाए गए हैं। अब ताज़ा सैंक्शन ये है कि 35% का आयात शुल्क लगा दिया गया है रूस और बेलारूस पर कनाडा द्वारा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.